हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस नई सुबह के लिए हम परमेश्वर के बहुत शुक्रगुजार हैं। आइए हम प्रभु की कलीसिया है, उसकी देह है। हम मिलकर अपने प्रभु के नाम को ऊंचा करें। वो हमारे सर है, हम उनकी इच्छा को जाने, उनकी आवाज को सुनते हुए हम उनकी इच्छा पर चलने वाले हों। आइए आज के वचन में जाएंगे। हम पहाड़ी उपदेश जो है, वो जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को टीचिंग्स दी, उनको सिखाया, हम उन पर ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। हम यीशु मसीह के चेले हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हम प्रभु के वचन को समझें कि उनकी इच्छा हमारी ज़िंदगियों से क्या है। तो आज का जो हम फोर्थ जो पहाड़ी उपदेश है वो देखेंगे। अब अभी तक हमने देखा पहला, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। फिर हमने देखा, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। और फिर हमने तीसरा देखा, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और फिर हम आज देखेंगे जो चौथा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त करे जाएंगे। तो ये जो वर्ड है धार्मिकता या राइचियसनेस इंग्लिश में, ये वर्ड पूरी बाइबल में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जो धार्मिकता है वो हमारी नहीं है, वो यीशु मसीह की धार्मिकता है। और वचन हमें बताता है किस तरह से जो व्यवस्था हम पूरी नहीं रख सकते, कभी भी नहीं रख सकते, यीशु मसीह ने वो व्यवस्था को पूरा कर कर क्रूस पर हमारे पापों से, जिससे हम छूट नहीं सकते थे, हमें पापों से छुड़ाया, अपना लहू बहाकर, और अपनी धार्मिकता हमें दे दी, अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है। इसका मतलब अब जब यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे अंदर है, यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर है, हम अब अपनी ताकत से नहीं चल रहे, बल्कि हर दिन प्रभु यीशु मसीह में होकर हम चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह में होकर हम जैवन से भी बढ़कर हैं। इसका मतलब जब अगर मैंने आज खुदा का आत्मा नहीं पाया होता, या मैं अभी भी यीशु मसीह से दूर होती, तो बहुत सारे गुनाहों में गिरते हुए मुझे उसकी कोई भी कन्विक्शन नहीं होती, या होती भी तो मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पाती। अगर मुझे लगता भी मैं कुछ गलत कर रही हूँ, पर ऐसा होता कि चलो सभी करते हैं, या ठीक है यही तौर तरीके हैं, या मैं बहुत स्ट्रगल करती। लेकिन आज जब खुदा का आत्मा हमारे अंदर है, तो खुदा का आत्मा, वो आत्मा जिसके द्वारा खुदा ने प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया, आज अगर वो सामर्थी आत्मा जिंदा करने का, मुर्दों में से जिंदा करने का वो सामर्थी आत्मा होली स्पिरिट आज हमारे अंदर है, तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपनी सारी पुरानी बातों को मार कर प्रभु यीशु मसीह में दफन कर कर, क्योंकि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मरा, इसलिए हम पाप के लिए मर गए। हम अब नई जिंदगी में हम जी उठते हैं क्योंकि यीशु मसीह जी उठे पवित्र आत्मा के द्वारा। तो इसका मतलब अब हमें खुदा का आत्मा इनेबल करता है कि हम नए तरीके से सोचें और नए तरीके से जिएं। तो ये जो वर्ड राइचियसनेस है, खुदा की आंखों में क्या सही है, खुदा की धार्मिकता जो खुदा हमसे चाहता है, वो राइचियसनेस, वो धार्मिकता, वो आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस धार्मिकता पर चल पाते हैं। तो मेरे लिए ये जो वर्ड है मेरे को याद दिलाता है बार बार कि मैं अपनी ताकत से गिर जाऊंगी कुछ भी अगर अच्छा करना चाहूँ या अच्छी बनना चाहूँ, लेकिन यीशु मसीह की धार्मिकता मेरे अंदर है। और जो भजन संहिता, अगर हम उसके 23rd चैप्टर में आए, और वहाँ पे जो लाइन है वो प्रेयर है, ही लीड्स मी इन द पाथ ऑफ राइचियसनेस फॉर हिज नेम से, वो अपने नाम के निमित्त मुझे धार्मिकता के मार्ग पर ले चलता है यहोवा। तो ये जो लाइन है ये बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आज हम उसके नाम से जाने जा रहे हैं, आज खुदा के नाम से जाने जाते हैं। यीशु मसीह में हम बचाए गए हैं, तो आज हम क्रिश्चियंस हैं या मसीही हैं, बिलीवर्स हैं, कलीसिया है यीशु मसीह की। तो
जब हम उसके नाम से जाने जा रहे हैं, तो वो अपने नाम के निमित्त हमें लेकर चल रहे हैं। तो हमें रोज़ अपने आप को मारना है, अपने पुराने जीवन के लिए, और हमें कहना है, अब मसीह हम में ज़िंदा है, तो हम यीशु मसीह में होकर चलते हैं। ये रोज़ की लड़ाई है, क्योंकि आज भी हम फ्लेश में हैं। तो आज का जो पहाड़ी उपदेश जो यीशु मसीह ने दिया, वो ये है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यीशु मसीह आज हम सबको इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं कि जो भी भूखा और प्यासा है, वो मेरे पास आए। और यीशु मसीह वो जीवन का जल देते हैं, जिसे पीकर हम कभी भी प्यासे ना रहेंगे। हम यीशु मसीह की धार्मिकता को, उसके राज्य को हम ढूंढे, बहुत ही दिल से अर्नेस्टली डिजायर करें कि प्रभु की धार्मिकता क्या है, उसमें होकर चलना क्या है, प्रभु का राज्य क्या है। प्रभु का राज्य, हम उसे अपनी जिंदगियों में बुलाएं कि वो हमारे दिलों पर राज करे, क्योंकि उसका राज्य जहां है, वहां उसकी मर्जी पूरी होती है। तो आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर बुलाते हैं, हम कहते हैं, प्रभु हमारे हृदय में आ जा, क्योंकि वो राजा है। तो जहां वो राजा है, वहां पर वो राज्य करेगा, और जहां वो राज्य करेगा, उसकी मर्जी पूरी होगी। तो आज हम प्रभु की, उसकी धार्मिकता को हम ढूंढें, उसकी धार्मिकता के पीछे चलें, और उसके राज्य को अपने हृदयों में बुलाते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। और हम संसार की चीज़ों को नहीं, बल्कि प्रभु के जो उसकी धार्मिकता है, उसका राज्य है, उसको हम ढूंढें। जैसे कि मत्ती 6 और उसके 33 में भी लिखा है, 6:33 में, कि परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी सब चीजें जो तुम्हें लगता है तुम्हें कमी घटी है क्या है, या तुम्हारी क्या जरूरतें हैं, वो सब पूरी होंगी। क्योंकि खुदा जानता है, जिसने जिंदगी दी है, वो जानता है कि मुझे इसे इस संसार में कैसे रखना है, चलाना है। वो हमारे इंसानी माँ बाप से भी ज्यादा हमारी फिक्र करते हैं। तो बहुत ही एक और प्यारा सा वचन है, जो हमें बार बार प्रभु की विल को याद दिलाता है कि खुदा की मर्जी में हम चलें। वो है, अगर हम फर्स्ट जो जॉन है, और उसके सेकंड चैप्टर में आए, 15th वर्स ऑनवर्ड हम देखेंगे। और वहां पे लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वे सर्वदा बना रहेगा। आज आप किसी भी अपनी इस आत्मिक जिंदगी में लड़ाई कर रहे हैं, तो प्रभु के वचन को अपने अंदर, अपने हृदय में बिठा ले। जैसे दाऊद राजा कहते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छिपा रखा है, ताकि मैं गुनाह ना करूं। तो खुदा के वचन को अपनी आंखों के सामने, अपने हृदय में, अपने अपनी अपनी जुबान पर हर वक्त खुदा के वचन को सुनना, बोलना, देखना, पढ़ना, अपने सारे सेंसेस को आप एक्टिवेट रखें। और देखिए खुदा का वचन क्या है, उन चीजों के पीछे ना भागे जो खत्म हो जाएंगी, जो विश्वास योग्य नहीं है, जो जो कभी भी, जिस पर भरोसा करके आप गिर सकते हैं। लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा करें, उनकी उनकी सिद्ध इच्छा को जाने और उसमें चलें। जो उसमें चलेगा, वो सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि प्रभु की सिद्ध इच्छा हमें जीवन के मार्ग की ओर लेकर जाती है, और प्रभु के साथ हमारा मेल मिलाप कराती है, उस अनंत जीवन में, जहां हम हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। आज मैं जानती हूँ कि हर एक हमारे, जो हम मसीह भाई बहन हैं, हम सब किसी ना किसी चीज में, हम एक वॉरफेयर में है, स्पिरिचुअल बैटल में है। और चीजें हैं जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींच रही है, शैतान की आवाज है जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। लेकिन हम एक दूसरे को तगड़ा करने वाले हो, हम एक दूसरे को वचन के द्वारा उठाने वाले हो। आज हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य को, अपने पिता के राज्य को बढ़ाने वाले हो। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु की सिद्ध इच्छा आपके घर परिवार में, आपकी आपकी कलीसिया में पूरी हो, और आप हर दिन प्रभु की ओर निहारते हुए उस रास्ते पर चलें जो अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।